हेलो फ्रेंड्स। बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हाईरेटेड सामिल गुप्ता। तो आज हम टेंथ क्लास की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, यानी कि राजनीति। टेंथ क्लास की एनसीईआरटी की बुक। तो शुरू करते हैं। विषय सूची तो आपको पता ही होगी। भारत का संविधान उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भारत के लोग भारत का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मसमर्पित करते हैं। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी समाजवादी पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष और और समाजवादी पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और और राष्ट्रवादी शब्द जोड़ा गया है। तो भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रवाद समझ राष्ट्रवाद समाजवादी पंथनिरपेक्ष और समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद शब्द जोड़ा गया है। और पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत में सभी धर्म एक समान माने जाएंगे, यानी कि सभी धर्म के लिए एक समान कानून बना जाएगा। समाजवादी, भारत में जितने भी इलेक्शंस होते हैं सब समाजवादी यानी कि भारत के लोग ही करते हैं, तभी इसमें आया भारत को एक, हम भारत के लोग। तो संविधान में जो वर्णन है, प्रस्तावना में भारत के लोगों का वर्णन है, ना कि संविधान का। संविधान का जो प्रमुख माना जाता है वो भारत के लोग माने जाते हैं। अब इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के धर्म, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता। और इसमें जो तारीख बोली गई है 26 नवंबर 1949, जिसमें संविधान लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949 को। और संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 नवंबर नहीं 24 जनवरी 1950 को। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी परिचय। इस अध्याय से हम लोकतंत्र को उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल शुरू हुई थी। पिछले साल
पिछले साल हमने देखा था कि लोकतंत्र व्यवस्था में सारी ताकत की एक अंग तक सीमित नहीं होता। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता के विवेक केंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। पहले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरुआत करते हैं। श्रीलंका तो एशिया में ही है। श्रीलंका एशिया में है। एशिया जो कि मतलब कि वर्ल्ड एशिया में है। वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट एशिया में। वर्ल्ड में सेवन सेवन कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया, जिसमें आता है मेरा श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका आता है। अब बेल्जियम बेल्जियम यूरोप यूरोप की साइड पड़ता है। फ्रांस, अगर आप यूरोप का मैप देखते हैं तो फ्रांस फ्रांस के जर्मनी, फिर स्विट्ज़रलैंड के बाद ऑस्ट्रिया होता है। अब स्विट्ज़रलैंड के नीचे यहाँ पर इटली होता है छोटा सा। अब यह जर्मनी के ऊपर यह 3 होते हैं बेनेलक्स। बेनेलक्स बेनेलक्स बेल्जियम तो सॉरी, बी से बेल्जियम, एन सी से नीदरलैंड और लक्स से लक्जमबर्ग। तो यूरोप के बहुत इंपॉर्टेंट देश है। तो बेल्जियम यूरोप का और श्रीलंका एशिया का हो गया। अब यहाँ पर बात है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सो जो विधायिका होती है, विधायिका 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 जो है ये कानून को बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है। विधायिका में आते हैं हमारे संसद संसद में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और कार्यपालिका यानी कि विधायिका कानून बनाएंगी, इनकी राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा कानून बनाएंगी। और कार्यपालिका यानी कि हमारे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, तो एक कार्यपालिका मतलब कि ये कानून को लागू करेंगे। और जो ये मेरी न्यायपालिका है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग यानी कि स्वतंत्र होती है। और आर्टिकल 50 बोलता है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र होगी और न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर न्यायपालिका ने कानून का विरोध करा तो कोई भी उसका वो नहीं कर सकता कि आपने गलत बोला है। कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। देखो आप, अभी आपको मैंने बताया था, क्षेत्रफल में हमारा हरियाणा से भी छोटा। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से लगती है। इसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। यानी हरियाणा के करीब आधी है। इस छोटे से देश के समाज को जातीय बुनावटी बहुत जटिल है। देश का कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लैमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। जातीय बुनावट बहुत जटिल है। बेल्जियम में एक होता है मेरा फ्लैमिश इलाका और एक डच इलाका होता है। तो ये फ्लैमिश इलाका यानी कि इधर की साइड पड़ता है बेल्जियम में, और डच इलाका इधर की साइड, तो डच उसके लिए आया है। अब 40% लोग वेलेनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मनी बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग को इस स्थिति से नाराजगी थी। इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा और इन दोनों समुदायों के बीच टकराव का तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा।
यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे। आइए हम इस स्थिति की तुलना में एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट के से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बेल्जियम के रूप में जो इम्पोर्टेंट है पर्सपेक्टिव में, तो ये है कि इसमें 3 इलाके बेल्जियम में फ्लैमिश इलाका, डच इलाका और वेलोनिया क्षेत्र। डच इलाका, वेलोनिया क्षेत्र, फ्लैमिश इलाका, मतलब कि बेल्जियम में फ्लैमिश इलाका, डच इलाका डच इलाका, फ्लैमिश इलाका और वेलेनिया इलाका है। अब हम मैप में श्रीलंका को देखते हैं, पहले बेल्जियम को देखते हैं। तो मैंने बताया बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र। बेल्जियम के समुदाय और क्षेत्र, ये जो रेड में दिखता है, तो ये रेड वाला ये वेलोनिया क्षेत्र है, जहाँ फ्रेंच भाषी लोग, फ्लैमिश ये येलो वाला है और जर्मन भाषी वाले ये है। बेलोनिया ये रहा, बेलोनिया, जहाँ पर मेरा फ्रेंच भाषी है, और जो छोटा सा ऑरेंज वाला है ये ब्रुसेल्स राजधानी है। सो ये ब्रुसेल्स, इसका स्क्रीनशॉट, ब्रुसेल्स राजधानी है। तो अब आगे की वीडियो को कल कंटिन्यू रखते हैं। आज इतना ही, थैंक यू। और अगर कोई वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो बताना, मैं उसको सही करने का प्रयास करूँगा। कमेंट में आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। थैंक यू।